तो स्टार्ट करते हैं अभी मीटिंग को। 5-10 मिनट निकल चुके हैं। तो नमस्कार सभी को। जय आर सिम, जय किशोर। नाम यार से नाम सीमा गैरे। मैं पुणे राजगुरु नगर से हूँ। आज पूरी हम मीटिंग मराठी में नहीं लेते हुए आज हिंदी में लेने वाले हैं। और किशोर है क्या उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। उससे पहले मैं हमारे सबके यानी कि आरसीएम के जो जन्मदाता है यानी कि टीसी सर को नमन करते हुए और प्रियंका मैम को भी बहुत बहुत नमन करते हुए इस सेशन को मैं स्टार्ट करती हूँ। और अगर मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर हूँ तो मैं मेरे हस्बैंड की वजह से हूँ, क्योंकि उनका अगर सपोर्ट है मुझे तो भी हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी महिला अगर फील्ड में जा रही है, अगर बाहर जा रहे हो, उसे सबसे पहले घर से सपोर्ट होना जरूरी है। घर से सपोर्ट होगा तो वो आगे बढ़ सकती है। और मेरी सभी अपलाइन और लाइफलाइन को भी बहुत बहुत नमन है कि उनका सपोर्ट है, इसलिए इस वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं आज पीपीटी के द्वारा भी थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ, पर उससे पहले मैं थोड़ी मेरे बारे में भी बताना चाहती हूँ कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और हाउस वाइफ होते हुए भी मैं इस अभियान में कपल के साथ हम काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिल रहा है। अगर कपल के साथ अगर इस अभियान में आ जाओगे तो बहुत जल्द सफलता आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि कपल यानी कि हस्बैंड वाइफ ही होना चाहिए। आप बहन भाई भी हो सकते हैं। पिताजी के साथ, माँ के साथ, हम किसी के भी साथ इस फील्ड में काम कर सकते हैं। अगर कपल हो यानी कि अगर एक का अगर अच्छे से हम बोलते हैं ना, जो भी हमारा सिस्टम है यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट पर काम करते हैं, सभी प्रोडक्ट की हम एक साथ जानकारी रख भी सकते हैं, पर एक दो बार हमारा कुछ भूल जाते हैं तो दूसरा कवर कर लेता है। इसलिए हमें कपल के साथ इस अभियान को करना चाहिए। मैं पीपीटी शेयर करना चाहती हूँ, 1 मिनट। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम यस। ओके। तो देखो आप बहुत सारे साथी अगर नए होंगे, अगर आपने कभी आरसीएम सभी सुनते हैं, पर किशोर क्या है इसके बारे में बहुत सारे साथियों को पता नहीं होता है। आज उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम स्किन केयर पे भी बातचीत करेंगे। स्किन केयर किसने करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ी बातचीत भी करेंगे। अभी अगर अगर पुराने साथी है तो बहुत सारे साथियों को पता होगा कि पहले किशोर में जो भी था वो पीक्यूसी था। पिंक ब्लेजर मिलता था जो आज हमने पहना है, ये पीक्यूसी भी था उस वक्त। अ, हम तब से इस अभियान में काम कर रहे हैं। उसके बाद आया उड़ान। उड़ान करते हुए उसके बाद और अपडेट हुआ और नई उड़ान आ गया। अब फिर से अपडेट हो रहा है, वो है ग्रोथ की उड़ान। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बातचीत करना चाहती हूँ आगे? ठीक है। यस मैम। तो देखो आज किशोर ने मेरी जिंदगी तो बहुत सारी बदल दी है, क्योंकि आज अगर किशोर नहीं होता जिंदगी में, तो आज से हम नहीं होता, तो जो मैं जिंदगी जी रही थी पहले वे तो जी ही रही थी। पर मुझे जो मिला है किशोर ने, आरसीएम ने जो भी कुछ दिया है वो बात अगर मैं शब्द में अगर कुछ बताना चाहूँ तो वो मैं बता नहीं सकती, इतना कुछ दिया है। अगर मैं हाउस वाइफ हूँ तो मैं सिर्फ घर में रहती, वही हमारा जो डेली का जो रूटीन रहता है वही करती। पर जब से किशोर आए तब से मैं पीक्यूसी किया, उसके बाद उड़ान किया। मैं हर बार जो भी नया अलग आता है वो सीखती रहती हूँ, क्योंकि सीखते रहना हमारे अगर आपको आगे बढ़ना है तो सीखते रहना चाहिए। जैसे कि अपडेट होते हैं, जैसे मोबाइल हमारा हर मंथली अपडेट मांगता है। कंप्यूटर बोलो, लैपटॉप बोलो, कुछ भी अगर हो, अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो हम बोलते हैं ना, वो हैंग पड़ता है, अच्छे से चलता नहीं है। इसलिए हमें भी अपडेट होना बहुत जरूरी है। किशोर अगर नहीं आता, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं वही सिलाई बुनाई का भी काम करती।
वही जो मेरी जिंदगी चल रही थी वो वैसे ही चलती रहती। किशोर जब से आया है मुझे एक यानी कि नई ऊर्जा मिली है, एक इस अभियान में कुछ करने का एक मौका मिला है। और हम बोलते हैं ना, एक महिला क्या कर सकती है, वो बहुत कुछ कर सकती है, बस उसे कुछ खुद से ठानना चाहिए कि वो आगे क्या करना चाहती है। तो हम थोड़ा मैंने जैसे बोला कि स्किन केयर के बारे में हम आज थोड़ी बातचीत करेंगे, उसके बाद उड़न के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो स्किन केयर किसे करना चाहिए, थोड़ी अगर मैं बातचीत कर रही हूँ, आप मैम बीच में अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप बोलते रहिए, ऐसा नहीं लगेगा मैं अकेले बातचीत कर रही हूँ। तो Okay. CTM में क्या है, और डे केयर नाइट केयर ये क्या होता है, ये सिर्फ लेडीज ने करना चाहिए कि किसको करना चाहिए मैम? जेंट्स ने भी करना चाहिए ना मैम। बिल्कुल, अगर हर किसी को करना चाहिए, हम वैसे तो बोलते हैं जिसको स्किन अच्छी रखनी है उसे सभी को स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। CTSMS क्या है, ये इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। अगर हमारे स्किन में बहुत सारे साथी ऐसे भी रहते हैं कि स्किन को सिर्फ फेस वॉश करते हैं या कोई भी क्रीम लगा लेते हैं और पूरा दिन बाहर फील्ड में रहते हैं, या घर पर कुछ महिलाएं रहती हैं तो वैसे ही रहते हैं। तो स्किन करना क्यों जरूरी है ये भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन जैसे बोलते हैं ना, स्किन बहुत सारी प्रकार के होते हैं, जैसे कि नॉर्मल रहती है, ड्राई रहती है, ऑयली रहती है, कॉम्बिनेशन रहती है। तो हर किसी का स्किन अलग रहता है। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट है, हमारे सभी एक स्किन को मैच होने वाले सभी प्रोडक्ट है। हमारा जो नाइसा का फेस वॉश है, अगर कौन सी भी स्किन हो, अगर हम नाइसा का फेस वॉश अच्छे से यूज करते हैं डे और नाइट में भी, दोनों में, तो जो भी हमारे स्किन में पिगमेंटेशन हो, जो भी स्किन रूखी सूखी हो, उसे बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है। तो ये फेस वॉश का हर कोई कर सकता है। इसे हम बोलते हैं कि जैसे पिगमेंटेशन दूर, बहुत सारी महिला बोलते हैं कि मैं फेस वॉश नहीं करती, मैं सोप यूज करती हूँ। पर अगर आप जो स्किन का हमारा जैसे पीएच रहता है वो बहुत कम रहता है, 5 से 6 तक रहता है, पर अगर हम साबुन अगर यूज करते हैं वो 9 से 10 तक पीएच रहता है। इस वजह से उस साबुन को यूज करने से हमारे स्किन में पिगमेंटेशन आ जाता है या रूखी स्किन हो जाए, खिंचाव महसूस होता है। हमारा नायका का जो फेस वॉश है इसमें टी ट्री ऑयल भी है, जो कि हमारे पिगमेंटेशन आया हुआ है उसे वो रिपेयरिंग का काम करता है। इसमें इलायची भी है और लेमन भी है और ऑरेंज का ऑयल भी है, ये बहुत अच्छे से हमारे स्किन को रिपेयरिंग का काम करता है। इसे डे नाइट दोनों टाइम भी यूज कर सकते हैं, जेंट्स साथी भी यूज कर सकते हैं और लेडीज भी और बच्चे भी। वैसे भी मार्केट का बच्चे तो कोई भी यूज कर लेते हैं, उसकी हम गारंटी नहीं दे सकते, पर हमारा नायका का हम 100% किसी को भी यूज करने दे सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके बाद आता है टोनर का काम। टोनर का काम यानी कि जो हम मार्केट में रोज वाटर बॉटल मिलता है, वो 15 से 20 रुपए का भी मिलता है। पर अगर आप अच्छे से सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप एक गुलाब का फूल भी लेते हैं तो एक फूल लेने के लिए भी आपको 5 से 10 रुपए देने पड़ते हैं। तो इतना बड़ा बॉटल आप 10 से 20 रुपए में कैसे, अगर अर्क उसमें ओरिजिनल है तो कैसे मिलता है, वो आपको सोचना है। जो हमारा किसोल का टोनर है ग्लो प्रोज डिलाइट, ये हमारे स्किन में हाइड्रेशन का बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। यानी कि हमारे स्किन में वाटर, जैसे हमारी पूरी पूरी बॉडी में वाटर की जरूरत रहती है, वैसे हमारी स्किन हाइड्रेट रखने के लिए रोज वाटर का बहुत जरूरी है। उसमें लैक्टिक एसिड है कि जो कि हमारा स्किन का पीएच मेंटेन करता है। ये भी अगर आप डेली यूज करते हैं, जो भी हमारे स्किन में पिगमेंटेशन आया हुआ है वो उसे भी दूर करता है, यानी कि झुर्रियाँ हो, डार्क सर्कल हो, उसे भी कवर कर लेता है। उसके बाद आता है हमारा सीरम। हमारे सीरम डे नाइट दोनों है। और हम अगर डे का यूज कर रहे, डे का है ये सीरम, पिंक बॉटल आता है। और वो अगर हम यूज करेंगे उसमें, अगर हम अच्छे से जो भी मार्केट में अलग अलग प्रकार के मेरी स्किन ड्राई है तो ड्राई का अलग मिलेगा, कॉम्बिनेशन है उसका अलग मिलेगा, पर हमारा ये सीरम ऐसा है
कि हमारे सभी स्किन को इजीली वो सूट हो जाता है। सिर्फ उसका कितना यूज करना चाहिए वो आपको प्रॉपर नॉलेज लेना चाहिए। 1 से 2 बूंद ही बहुत काफी हो जाता है हमारे स्किन के लिए। इसमें राइस ब्रान ऑयल है हमारे, जो हम खाने में यूज करते हैं अभी। राइस ब्रान ऑयल है, सूरजमुखी ऑयल है, नीम है, हल्दी है, दूध है। ऐसे बहुत सारे अर्क इसमें डले हुए हैं। फिर अगर ये हम सीरम यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारे स्किन में पिगमेंटेशन है वो कम होने लगेगा। यानी कि हमारे स्किन में ग्लो आएगा, और हम ब्राइट बोलते हैं ना, जैसे स्किन में ग्लो आ जाता है, एक समान हमारे स्किन में ग्लो आ जाता है। और ये जो अभी मोरिंगा का क्रीम है, जो हम मराठी में बोलते हैं शेवगा, उसके जो पंखुड़ियाँ रहती है उसकी जो हम बोलते हैं ना, उससे बना हुआ है मोरिंगा का। उसमें मिल्क है, हनी है, ग्लिसरीन है, और ओरिजिनल हमारा मोरिंगा का अर्क डला हुआ है। ये भी बहुत कम लगता है मार्केट के, अगर हमें क्रीम बहुत ज्यादा लेने की आदत पड़ गई है, पर वो ये हमारा मोरिंगा का क्रीम है, ये बहुत ही कम लगता है। हर स्किन को टाइप अलग अलग रहते हैं, उस तरह से हमें इसे यूज करना चाहिए। जैसे कि ऑयली स्किन वालों को ज्यादा अगर पिंपल्स रहते हैं, ये उन्हें ज्यादा पिंपल्स वालों को, ऑयली स्किन वालों को ये मोरिंगा का क्रीम नहीं देना चाहिए। तो जो हमारी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, ये सभी को चल जाता है, पर क्वांटिटी उसकी बहुत कम लग जाती है। अगर मैं ये सभी बातचीत कर रही हूँ, इसके बाद अगर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, तो आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप उसे लिख के रखिए, कि अगर मैं जब भी हमारा सेशन खत्म होगा उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर जरूर लेंगे। और ये हमारा है सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन का नाम लेते ही हमें सिर्फ ये समझ में आता है कि अब गर्मी आने वाली है, वो गर्मी में ही यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सूरज सिर्फ गर्मी में आता है, वो हर 12 महीने हमारे पास रहे, यानी कि हम डेली धूप में जाते हैं। तो इसे सनस्क्रीन को भी डेली यूज करना चाहिए। अगर डे में यूज करें तो मोरिंगा के बाद इसे सनस्क्रीन को लगाना ही चाहिए। अगर हम कहीं धूप में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो इसे 15-20 मिनट पहले ही लगाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे साथी क्या बोल करते हैं कि अभी बाहर निकलने तब तुरंत लगाते हैं, तो उसके बाद इतना रिजल्ट नहीं आएगा। आपको पता है घर से बाहर जाना है, तो आप इसे 10-15 मिनट पहले ही इसे यूज करना चाहिए। आप पूरे चेहरे पे, हाथों पर, पैरों पर, आपको जहाँ चाहिए वहां लगा सकते हैं। ये SPF 50 है, और यूवीए और यूवीबी से हमें प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि हमारा यूवीए, जैसे कि हमारा जो स्किन का दूसरा लेयर रहता है, यानी कि कोलेजन बोलते हैं हम उसको, तो वो उससे डैमेज करता है। अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो वो डैमेज हो जाएगी। और यूवीबी क्या करता है, वो हमारा स्किन को जलाने का काम करता है। यानी कि हम बोलते हैं ना, मेलेनिन का प्रमाण अगर किसी के, अगर हम धूप में जाते हैं तो ब्लैक शेड हमारा स्किन का हो जाता है, तो वो उस वजह से रहता है। इसलिए अगर आपको चाहिए कि हमें स्क्रीन पर कोई ये कर रहा है क्या, तो ये सनस्क्रीन सभी को यूज करना चाहिए। 1 मिनट, कोई शेयर कर रहा है क्या? नाही मॅम, तुमची स्क्रीन दिसते. मला ते लाईनी वाटतायत, गेले. तो इस डे का तो समझ में आया होगा, रूटीन कैसी है, क्या क्या करना चाहिए हमें। और उसके बाद आता है हमारा नाइट केयर, यानी कि हम नाइट में क्या यूज करना चाहिए। बहुत सारे ऐसा क्या करते हैं, दिन भर की थकान, यानी कि हम अगर कुछ फंक्शन में जाते हैं या स्किन पर हमारे कुछ मेकअप है, सिर्फ मुंह धो लेते हैं और वैसे ही सो जाते हैं। पर अगर हम अच्छे से स्किन केयर नहीं करेंगे तो हमारे स्किन में 100% कोई ना कोई दिक्कत आने वाली है। यानी कि पिंपल्स आना, पिगमेंटेशन आना, ये स्किन केयर अच्छे से नहीं करने की वजह से होता है। वैसे ही नाइट केयर में भी वैसा ही करना है, फेस वॉश करना है, ग्लो रोज वाटर लगाना है। उसके बाद ये आता है हमारा नाइट सीरम। नाइट सीरम में वैसे ही नीम है, हल्दी है, खसखस है, वो सारे अर्क उसमें भी डले हुए हैं। अगर ये आप रात में अगर लगाते हैं, 2 से 3 बूंद ही लगते हैं,
और जो हम बोलते हैं ना, हमारी बॉडी हीलिंग का काम रात में जैसे करती है, यानी कि रिपेयरिंग का काम होता है, तो ये सीरम क्या करता है, हमारा रिपेयरिंग करता है, यानी जो भी स्किन में हमारा पिगमेंटेशन है वो 100% हमारा कम होने लगता है। सिर्फ उसे कंटिन्यू यूज करना चाहिए और कम क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। सीरम लगाने के बाद वही हमारा मॉइस्चर का क्रीम है, ये डे नाइट दोनों में भी चल जाता है। और उसके बाद आता है हमारा लिप बाम। तो लिप बाम हमारे 5 प्रकार के लिप बाम है हमारे पास। नाइट में हम कोकोनट ऑयल भी लगा सकते या कुछ भी लगा सकते हैं, पर कोकोनट ऑयल का मॉइस्चर का ज्यादा काम करता है। वैसे ही इसमें हम बोलते हैं ना, सभी जो भी हमारे स्किन केयर है, लिप्स हमारे वैसे स्किन में सबसे नाजुक होती है, यानी कि आप देखोगे कि हम अगर थोड़ी भी बाहर जाते हैं तो हमारे लिप्स जल्दी फटते हैं। तो उसके बाद देखो, अगर आपको लगता होगा ये मैम इतने खास में बोल रहे हैं, ये कहाँ से सीखे, तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाएगी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी हमने जो भी शुरुआती में जो स्क्रीन देखी वो थी ग्रोथ की उड़ान। इसमें क्या है, क्या करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और ये जो है प्रशिक्षण और व्यवसाय का है, अगर ये ग्रोथ की उड़ान है तो उड़ान मैंने अभी बातचीत की, ये कहाँ से सीखा होगा मैंने, आप बता सकते हो? मैम आप बता सकते हो? हाँ, आपने मैडम आप ही बताइए ताकि सब सुन सके, आप फिर जवाब देंगे। देखो, अगर कुछ करना है, कुछ सीखना है, तो अगर आप 100% कुछ ठान लोगे तभी आप सीख सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो, छोटे बच्चे से भी सीख सकते हो, बड़े से भी सीख सकते हो। और जो भी मैंने अभी ये सीखा है, ये हमारी उड़ान कोर्स से सीखा है। अपडेट रहता है, अपडेट होते रहता है, मैं हर 1-2 महीने में मैं करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार किया और छोड़ दिया। अगर आपको कुछ करना है, कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, तो आपको अपडेट रहते रहना होगा और करते रहना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ आपको वो ठानना होगा कि मुझे कहाँ तक जाना है। और इसमें अब उड़ान में क्या है उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। उड़ान क्या है, क्या कर सकते हैं। निशुल्क के हम सभी को प्रोडक्ट पता है कि कलर कॉस्मेटिक आता है, ह्यूमिनी के प्रोडक्ट आते हैं। और जो हमारा पर्सनल हाइजीन है उसमें वो भी प्रोडक्ट है। और हमारी लॉन्ड्री भी है, यानी कि 4 श्रेणियाँ रहती है, उसमें हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और इसके बारे में बहुत ही डीप में नॉलेज दिया जाता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। और ये जो है ये प्रशिक्षण और व्यवसाय का आरंभ है, यानी कि हम जो भी प्रशिक्षण लेंगे, अगर जैसे मैंने बोला, खुद खुद से सीखना होगा, अगर आपको कुछ कर दिखाना है, कुछ करना है, तो भी हम सीख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा हमें इसमें व्यवसाय, यानी कि हम कुछ कर सकते हैं ग्राहक नेटवर्क से आय वृद्धि। यानी जब भी अगर हम कुछ करते हैं, जैसे कि मेरा डिस्प्ले वॉल है, किसी की शॉप ही रहती है, मेरा घर में एक छोटा सा डिस्प्ले वॉल है और आउटलेट भी है। अगर कोई भी अगर ग्राहक आता है तो वो उसके आईडी पे देते हैं, अगर उसके आईडी पे नहीं, अगर बिना आईडी के नहीं है, उसका आईडी नहीं है, तो हम वो ग्राहक समझते हैं, उसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में ला सकते हैं, उसे नेटवर्क के बारे में बता सकते हैं, यानी कि हम नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, उससे भी हमें आय, यानी कि हमें पैसा मिल सकता है। और आत्मविश्वास और पहचान पहचान, अगर अगर आपका आत्मविश्वास, आप अगर खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए सबसे पहले। दुनिया तो बहुत सारा सिखाती है, सिखाती रहती है, पर अगर हमें खुद का आत्मविश्वास बढ़ाना है तो खुद से करना होगा। और यहाँ जो मैं मुझे अगर बोलना चाहूँ तो मैं अगर सिर्फ हाउस वाइफ थी, हाउस वाइफ से मैं अब सीनियर निर्धारक बनी हूँ। और पुणे में से पहली सीनियर निर्धारक बनने का मुझे यहाँ सम्मान मिला है।
और यही तो है, हमें पहचान बनाने का एक मौका ये किशोर देता है। और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा, अगर मैं अगर कर रही हूँ, अगर मैं अगर कुछ अच्छे से बातचीत कर सकती हूँ, अगर मैं हर प्रोडक्ट का अगर नॉलेज दे सकती हूँ, तो 100%। अगर वर्षा मैम है, अगर वो उनसे बोलेंगे तो मैम आप सीख सकते हो क्या मुझसे, तो वो हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे। वो अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो 100% प्रेरणादायक हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ग्रोथ की उड़ान क्या है इसके बारे में सोचेंगे, बताएंगे अभी मैं। 12 दिनों का ये कोर्स रहता है, वो कैसे मिलेगा उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। किशोर और योमिनी के जो प्रोडक्ट है वो हम एक महीने में 2500 के हमें प्रोडक्ट लेने होते हैं। और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आपकी से हिसाब से आपको टाइमिंग मिलता है। आपको सुबह से 10 बजे से शाम के 6 बजे तक आपको टाइमिंग मिलता है। आप उसमें से कोई भी 1 घंटा का चॉइस कर सकते हैं खुद का। और टाइमिंग आपके इससे ले सकते हैं, और डेट भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं खुद से। 1 से 15 तारीख तक हमें डेट मिलती है, उसके में से हम कोई भी डेट हम चॉइस कर सकते हैं। और आपको तो पता है हम सब हिंदी, उसमें मराठी अभी लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ हिंदी है और अलग अलग लैंग्वेज है। और इससे 12 दिन का हमारा कोर्स रहेगा। बहुत ही प्यारा, इतना अच्छे से डीप में नॉलेज देते हैं। और ये अभी ग्रोथ किशोर का अभी अपडेट हुआ है, इसमें बहुत ही अलग सा थोड़ा खांसी का प्रॉब्लम था, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। सॉरी। हाँ, जैसे कि बोला कि मैंने 12 दिनों का हमारा ये कोर्स रहेगा। सही प्रोडक्ट का नॉलेज और सेल्फ यूज कैसे कर सकते हैं, और शेयरिंग भी हम किस तरह से कर सकते हैं, ये भी हमें सिखाया जाता है। यानी कि हमें पूरे अपडेट करके हमें 12 दिनों में बहुत ही अच्छे से हमें नॉलेज दिया जाता है। उसके बाद आता है किसोल आउटलेट। जैसे कि अभी पुणे में हमारे 3 आउटलेट है। स्मिता बेद्रे मैम का भी है, शेख मैडम का भी है, और हमारा बहुत ही हमें घर बैठे हम इस पे बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहे हैं। फील्ड में भी जाते हैं, घर से भी काम करते हैं, ऐसा नहीं कि घर ही बैठे हैं, फील्ड में भी हम बहुत अच्छे से जाते हैं। और बहुत कम प्राइस में हमें घर बैठे हम इस आउटलेट को भी ओपन करके हम अच्छे आय पा सकते हैं। तो बड़े सपनों की राह में मुश्किलें जरूर आएंगी, मगर वही मुश्किलें आपकी सफलता को और शानदार बनाएंगी। अगर आपको कुछ अगर आगे करना है, कुछ अच्छा करना है, तो 100% उसमें मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी। ऐसा नहीं कि अगर कोई मुश्किलें आ रही है तो हमें रुकना चाहिए। अगर मुश्किलें आ रही तो हमें ये समझना चाहिए कि हाँ कुछ तो अच्छा आगे होने वाला है। इसलिए तो हमें दिक्कतें आ रही, मुश्किलें हमारे राह में आ रही है। तो धन्यवाद। अगर जयात्यम, अगर किसी को बुरा लगा हो तो, अगर कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं बोलते वक्त, तो सॉरी। और अगर किसी के क्वेश्चन है, किसी के डाउट है, तो